गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दूसरी एप्लीकेशंस स्टडी करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कौन से प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी किया कि हाउ एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड एंड हाउ एंटीबायोटिक वर्क against the disease causing microorganism which are present in our body। कई ऐसे infectious diseases जो बैक्टीरिया से और फंजाई से होते थे, फॉर एग्जाम्पल डिफ्थेरिया है, वूपिंग कफ है, लेप्रोसी है, दुनिया भर में इन डिसीजेस की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई जब एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुआ था उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी आगे बढ़ती गई, हर एक पैथोजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बनाई गई और आज दुनिया इन डिसीजेस से लड़कर के अपनी जंग जीतती जा रही है ओनली ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक एसिड्स स्टडी किए, ग्लूकोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड। दिस ब्यूटेरिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ये एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए और स्पेशली ये सारी चीजें याद रखने की कोशिश करें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स in production of alcoholic beverages। बिवेरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक, ऐसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इस अल्कोहल को रेडीमेड ऐड नहीं किया जाता है ड्रिंक में, बल्कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस का यूज बहुत साल पहले यानी 700 बीसी से किया जा रहा है। इजिप्ट, ग्रीक्स एंड रोमन्स, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा और सबसे पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके बेवरेजेस का यूज पूरी दुनिया के अंदर कॉमन होता चला गया। मोस्ट कॉमन अल्कोहलिक बेवरेजेस विच आर यूज्ड इन आवर कंट्री आल्सो, वी आर डिस्कसिंग दैट ओवर हियर। द फर्स्ट अल्कोहलिक बेवरेज इज वाइन। दिस वाइन इज प्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट। द नेम ऑफ सबस्ट्रेट्स आर बार्ले ग्रेन्स। बार्ले मतलब ये एक किस्म का अनाज होता है, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं, दाने, उनका फर्मेंटेशन किया जाता है एंड फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ईस्ट। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम कल हमने देखा था सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। यहां पर ईस्ट का एक पर्टिकुलर वेराइटी है, उस वेराइटी का नाम है इलिप्सॉइडस, यानी कंप्लीट नाम इसका आप लिखेंगे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इलिप्सॉइडस। ओके, दिस इज ओनली वन ऑफ द वेराइटी। सो दैट द प्रोसेस गोइंग ऑन हियर इज फर्मेंटेशन। हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में फर्मेंटेशन का डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस किया और हमने देखा कि किस तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद में इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी प्रोड्यूस होते हैं। सो व्हेन दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रॉट देयर एक्शन ऑन द बार्ले ग्रेन गेट फर्मेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, along with carbon dioxide is produces. Now when this solution get prepared, different flavors are added on the basis of different fruit juices. So different flavors of the wine is due to different
fruit juices addition. So this is first alcohol drink, that is wine. Second is beer. This beer is also produces by the fermentation of same substrate, that is barley grain. इन बार्ले ग्रेन्स को पहले फर्मेंट कर दिया जाएगा ईस्ट के एक्शन की वजह से. आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ बार्ले ग्रेन, नाउ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर फर्मेंटेशन, माल्टिंग एंड मैशिंग. माल्टिंग का मतलब होता है सीड्स के जर्मिनेशन, मतलब सीड में से छोटे छोटे प्लांट्स या छोटी सी कोम निकल जाना, उसे कहते हैं माल्टेड ग्रेन्स. तो पहले वाटर में सोख करके या मॉइस्चर में रख करके सीड्स का माल्टिंग होगा. माल्टिंग के बाद में सेपरेशन किया जाएगा. जो सीड नॉन वायेबल है उनको डिस्कार्ड कर देंगे और जो वायेबल है यानी जिनका माल्टिंग हुआ उनको अलग से सिलेक्ट किया जाएगा बियर प्रोडक्शन के लिए. माल्टिंग और मैशिंग के बाद में फिर से डबल फर्मेंटेशन करेंगे. तो ये तीन सीक्वेंस आपको याद रखना है, माल्टिंग, मैशिंग एंड फर्मेंटेशन. माल्टिंग, मैशिंग और फर्मेंटेशन के बाद में क्या किया जाएगा बच्चों? क्लियरिफिकेशन, मतलब सॉल्यूशन को छान लिया जाएगा. क्लियरिफिकेशन के बाद कार्बोक्सिलेशन, मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोक्सिलेशन के बाद में जो लिक्विड आपके पास में है उसको बॉटल में पैक करेंगे. बॉटलिंग, पैकेजिंग एंड आफ्टर पैकेजिंग फाइनली द प्रोडक्ट इज मार्केटेड. प्रोडक्ट इज मार्केटेड. तो ये सब स्टेजेस होते हैं बियर प्रोडक्शन में. ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है. खासतौर से जो मैं अब बोल रहा हूं, माल्टिंग, मैशिंग, फर्मेंटेशन, कार्बोक्सिलेशन एंड देन मार्केटिंग. ओके. प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ बियर बोथ आर विदाउट डिस्टिलेटेड प्रोसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टिलेटेड प्रोसेस. वाइन और बियर प्रोड्यूस करना ये नॉन डिस्टिलेटेड, अनडिस्टिलेटेड या विदाउट डिस्टिलेटेड प्रोसेस कहलाता है. याद रखिएगा और उसको बहुत अच्छे से 3-4 बार देख लीजिए. वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन, अगेन वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन, ऐसे ही याद रखना इसको, वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन. अब हम नेक्स्ट अल्कोहल बीवरेजेस स्टडी करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ whiskey. So this whiskey is produces by the mixture of grain. So mixed grains of barley, corn and wheat. ये 3 टाइप के ग्रेन्स को मिक्स कर लिया जाएगा. फिर इनका फर्मेंटेशन करेंगे. फर्मेंटेशन के लिए आपको सेम एजेंट यूज करना है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करना है, ईस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी. एंड दिस प्रोसेस ऑफ विस्की फॉर्मेशन इज डिस्टिलेटेड प्रोसेस. कई मर्तबा एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज डिस्टिलेटेड प्रोसेस से बनाया जाता है और कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन. वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन एंड व्हिस्की इज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस और इट इज फॉर्म बाय द डिस्टिलेटेड प्रोसेस. इसी तरह बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, जैसा रम है, ब्रांडी है, ओड़खा है. इन सब को फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाया जाएगा. So this is one more application of microbes, that is microorganism used in the production of alcoholic beverages. Now we are going to discuss about the activity of microorganism in enzymes.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स निकाले जाएंगे, उन एंजाइम्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एंजाइम जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं दैट इज लाइपेज। एकदम कॉन्सेंट्रेशन से यहीं के यहीं याद कर लो बच्चे इसको, लाइपेज। दिस लाइपेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा वन ऑफ द फंगस। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस ट्राइकोडर्मा से लाइपेज एंजाइम निकाला जाता है। अब लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, लाइपेज का फंक्शन सामने लिखते हैं। लाइपेज इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्म्यूलेशन। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन मतलब डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं, वॉशिंग एजेंट जो होते हैं, इन डिटर्जेंट्स पाउडर बनाने में लाइपेज एंजाइम का यूज होता है। And these lipase enzyme when used in detergent formulation, they are easily remove oil stains from the cloth or from the laundries. Okay, first enzyme. Now second enzyme is proteases एंड पैक्टिनेज। स्पेशली मैं पैक्टिनेज एंजाइम की यहां पे बात करूंगा। तो पैक्टिनेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्क्लेरोशियाना लिबर्टिन। जस्ट अ सेकेंड। Sclerotiana libertine. This is microorganism. From this microorganism, which enzyme is isolated? Pectinase enzyme. Proteases and pectinases both are used for clarification of fruit जूस बॉटल। मार्केट में जो बॉटल्स मिलते हैं जिनमें फ्रूट जूस भरा हुआ आता है, उनको क्लियर करने के लिए पैक्टिनेस और प्रोटीएज एंजाइम काम आते हैं। एंड दिस एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम स्क्लेरोशियाना लिबर्टिन। तो ये दो चीजें हो गई। नाउ थर्ड थिंग इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। Kinase, one of the enzyme which is isolated from the bacteria Streptococcus. सोर्सेस का नाम याद रखना है बच्चों। ये जो सेकंड कॉलम है ये सोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है जिनसे फर्स्ट कॉलम के एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस एंड दिस Streptococcus bacteria get genetically modified by rDNA technology, and this bacteria now produces streptokinase. This enzyme is used to remove the blood clot from the veins in the patient which is suffering from the myocardial infarction, which can lead to the heart attack. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अल्सो कॉल्ड एज क्लॉट बस्टर। तो इसका जो निकनेम है मैं वो यहाँ पे लिखूंगा, क्लॉट बस्टर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अल्सो नोन एज क्लॉट बस्टर। ओके, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का दूसरा नाम है। तो ये क्या करेगा कि इट रिमूव ब्लड क्लॉट्स from blood vessels in the patient who is suffering from
myocardial infarction. This myocardial infarction disease can leads the heart attack. ओके तो इन पेशेंट्स के ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस की दवाई दी जाती है। ओके नेक्स्ट इज सम बायोएक्टिव केमिकल्स। बायोएक्टिव केमिकल में बच्चों सबसे पहला नाम मैं आपको बताना चाहूंगा साइक्लोस्पोरिन ए। तो यहां पे देखिए कैटेगरी चेंज हो रही है, इसलिए मैं यहां पे छोटा सा एक टाइटल डाल दूं। आपको अच्छे से टाइटल डालना पड़ेगा, बायो एक्टिव सब्सटेंस। सो फर्स्ट बायोएक्टिव सब्सटेंस वी आर स्टडिंग इज अ cyclosporin A. This cyclosporin A is isolated from the fungus Trichoderma polysporum. Polysporum, Trichoderma polysporum. ये सोर्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे साइक्लोस्पोरिन ए आइसोलेट किया जाएगा। अब साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन क्या है? सो साइक्लोस्पोरिन ए एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर ऑर्गन खराब हो गया। मोस्ट कॉमनली किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो अगर किसी हेल्दी पर्सन से किडनी का पीस लेकर के पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम उस एक्सटर्नल आने वाले किडनी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मतलब उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम पहले कम कर देंगे और फिर बाद में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। सो इट्स कॉल्ड एज इम्यूनो सप्रेशन। साइक्लोस्पोरिन ए एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट in which patient? In organ transplanting patient. Next kind of bioactive substance is statin. This statin is isolated from one of the type of yeast. The name of that source is Monaskos purpureus. तो देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मोनास्कस परप्यूरियस। इसके ब्रैकेट में बच्चों ईस्ट लिखना चाहिए बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ ईस्ट। फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस स्टैटिन इज आइसोलेटेड एंड दिस स्टैटिन एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव inhibitor of enzyme। एंजाइमोलॉजी में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर किसे कहते हैं? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देता है और एंजाइम के एक्टिव साइड में जाकर के बाइंड हो जाएगा, लेकिन ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं रहेगा, एंजाइम प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सेम इसी तरह से क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट है जो रिएक्शन परफॉर्म करके कोलेस्ट्रॉल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा जो स्टैटिन है ये उसी सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देता है। स्टैटिन एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर बाइंड हो जाएगा। एंजाइम स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बना सकता क्योंकि ओरिजिनल सबस्ट्रेट की जगह स्टैटिन आकर के फिट हो गया। तो इस स्टैटिन को कहा जाएगा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ दैट सबस्ट्रेट विच कैन फॉर्म द कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की लेवल बॉडी में क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसीलिए
मतलब फैट की लेवल कम हो जाएगी, हार्ट अटैक के चांसेस कम रहेंगे। सो दिस स्टैटिन इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ दैट सबस्ट्रेट और दैट एंजाइम or substrate which can form cholesterol. So in this way, statin is used to lower the level of cholesterol in the body. यहां पर लिखा हुआ क्या है कि स्टैटिन उस सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देता है जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करेगा, और स्टैटिन जब एंजाइम में जाके बाइंड होगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द टेबुलेटेड फॉर्म फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम, देयर सोर्सेस एंड एक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स। ये आप अच्छी तरह से पढ़िए, इसको लिख कर रखिए आपके पास में, और नोट्स बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए